पिछले हफ्ते अगर आप हमारे साथ थे तो सिस्टर नेहा वो अमीर आदमी और लाजर की कहानी में से हमें बता रहे थे। एक गरीब भिखारी उस अमीर आदमी के घर पर लेटा हुआ है और अमीर आदमी उसकी तरफ ध्यान भर नहीं देता और परमेश्वर उस अमीर आदमी को दंड देता है और उसको नरक में डाल देता है। कई बार हमारे छुटकारे का जो बीज है वो किसी की ज़रूरत में है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे छुटकारे का बीज कई बार किसी की ज़रूरत के अंदर है। जो ज़राफ़ात की विधवा थी वो खाना बटोर के खा के मरने जा रही थी। उसके पास एक ज़रूरत थी कि उसको और खाना नहीं मिलने का था, मगर जब एलिया उसके सामने आया वो भी भूखा था। जब उसने एलिया की ज़रूरत को पूरा किया, परमेश्वर ने उसको भूखा मरने नहीं दिया। कई बार हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें हमारा छुटकारा भेज, हमें हमारा छुटकारा भेज। हो सकता है छुटकारा आपके बगल में बैठा है और आपको मालूम तक नहीं है, क्योंकि आप एक तरीके से सोचने में व्यस्त हैं। और इसी कारण कई बार कलीसिया अपने छुटकारे से छूट जाती है, उससे चूक जाती है कि हो सकता है ज़रूरत मेरे सामने ही कहीं है, जो मेरे छुटकारे का जो बीज है वो मेरे आमने सामने ही कहीं है। तो मैं चाहता हूं कि अपने आप को तैयार करें उस तरीके से कि हम छुटकारे के बीज को पहचानने वाले हों। इसीलिए सदैव आपके कान जो हैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हों। कलाम पहला शमूएल 15:22 से यूं कहता है, इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको दे देता हूं। साउल जो है इज़राइल चुना हुआ राजा है जिसको परमेश्वर ने चुन लिया। और ये कहानी पहले भी मैं आप पढ़ चुके होंगे, मैं आपको सिखा भी चुका हूं कि साउल को परमेश्वर ने चुना और जब उसको चुना वो नबियों के साथ गया और नबियों के साथ ऐसा लगा कि वो एक नबियों में से एक है, वो भविष्यवाणी करने लगा। पर अचानक से कुछ ऐसी बातें उसके ज़िंदगी में आईं जब परमेश्वर ने उसको अमालिकियों के पास भेजा लड़ने के लिए, और परमेश्वर ने कहा कि अमालिकियों का कुछ भी नहीं लेना, वो सारा आप खत्म कर देना। मगर साउल क्या करता है, वहां से चीजें बचा कर लेके आ जाता है और फिर उसको एक रिलीजियस कपड़ा पहनाता है कि मैं तो ये परमेश्वर के लिए लेकर आया हूं। और उसके बाद सैमुअल जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है साउल से मिलता है। कई बार हम गलतियां कर लेते हैं और फिर उसको एक रिलीजियस कपड़े पहनाते, अपनी गलतियों को मानने की बजाय उसको एक रिलीजियस कपड़ा पहना देते। हम में से कोई नहीं करता, इस कलीसिया में ऐसे लोग नहीं हैं, मगर बाहर कहीं होंगे। तो वो अपनी गलती को एक रिलीजियस वो करते हैं कि आपने चोरी की, मगर आपने चोरी मान चर्च में डाल दिया। आपने ड्रग्स बेचे, मगर उस ड्रग्स बेचने के बाद क्या हुआ कि आपने वो पैसे से विधवाओं के घर बनाए, मगर कितने घर आपने उजाड़ दिए। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? तो हम उसको एक रिलीजियस, अपने आप को खुश करने के लिए एक धर्म का झूठा कपड़ा पहना देते हैं। और साउल भी यही कर रहा था। और जब ऐसा करने लगते हैं, परमेश्वर साउल से कैसे डील करता है। आज शैतान को बोलो कि आज मेरे कान, मेरे सर, मेरी आंख, मेरे दिमाग के ऊपर से हट जा, क्योंकि हो सकता है आपके डिलीवरेंस की चाबी यहीं पर है। सुनिएगा, वचन यूं कहता है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेरों की चर्बी से उत्तम है। 23वीं और 24वीं आयत बड़ी काम की है। देख, सब पढ़ें, देख, बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना और मूर्तों को और ग्रह देवताओं को पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे तुच्छ जाना राजा होने के लिए। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है और मैं अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, किसका भय मानकर? लोगों का भय मानकर
और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। इसके अंदर दो बातें हैं, यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। उप्स, आप यहां पे 3 वर्ड्स को अंडरलाइन करिएगा। पहला जो अंग्रेजी की बाइबल में लिखा है रेबेलियन, यानी कि बलवा। बलवा करना और भावी कहलाने वालों से पूछना एक ही बात है। रेबेलियन इज इक्वल टू डिविनेशन। जब पुराने नियम में जादू टोने की बात होती, क्योंकि अंग्रेजी में जो जादू टोने, अंग्रेजी की बाइबल के अंदर जब हम जादू टोने की बात करते हैं तो वहां पे 3 अलग अलग शब्द हैं, मगर हिंदी की जो बाइबल है उसके अंदर खाली जादू टोना बोला गया है। वहां पे 3 शब्द हैं, विचक्राफ्ट, सॉसरी एंड डिविनेशन। ठीक है, तो बलवा करना भावी कहलाने वालों से पूछने के बराबर है। जब कभी भी आप परमेश्वर की वाचा का उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपको एक बलवा, एक भावी कहलाने वाले के पास पहुंच गए। भावी कहलाने का मतलब है जो हाथ देखकर बताता है कि क्या होने वाला है, डिविनेशन। जो किसी चमकदार गोले को देखकर बोलेगा तेरा ये भारी है, तेरा वो भारी है, ये डिविनेशन है। और वो कहता है कि जो बलवा करते हैं और जो डिविनेशन करते हैं, दोनों का एक ही लेवल पर है। उसके बाद यूं कहता है कि जो हट करते हैं, यानी स्टबर्न, जो हटी समझते हैं, जिद्दी। हम में से कोई जिद्दी तो नहीं है? आप अच्छे लोग हैं, मुझे मालूम है। जो हट करते हैं वो मूर्ति पूजा के समान है। परमेश्वर की सेवा कैसे करोगे? जब तक मैं आराम में हूं, जब तक मैं कंफर्टेबल हूं, तब तक मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। जहां परमेश्वर ने बोला अपना नौकरी, बिजनेस, धंधा बंद कर और आजा फुल टाइम सेवकाई में, नहीं प्रभु, ये मेरे से ना हो पाएगा, किसी और को भेज दो। योना नबी ने भी यही किया। निनवे को जा, नहीं मैं तारशीश को चल रहा हूं। धारीवाल को जा, गांव है प्रभु, बंबई में ज्यादा लोग हैं, 4 करोड़, 4 लाख से मेरा क्या होगा? वो भी पिंड में काम करने वाले लेबर। नहीं दिल्ली ठीक है ना, आराम से बैठा जा सकता है। मगर जहां पे प्रभु, आप सुनिएगा, आपको कैसे मालूम चलेगा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है? वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल लेगा। इब्राहिम अपने बेटे की बलि चढ़ा, इस्माइल को ढूंढो रे, इस्माइल कहां गया? नहीं, इसहाक की बलि चढ़ा। जो बीवी तेरी है, जिससे तूने शादी की, उस इसहाक की बलि चढ़ा, जो वायदे का बेटा है। अपने वायदे की बलि चढ़ा। कभी भी परमेश्वर आपसे कुछ करने को कहेगा, वो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। और यहीं पे आधा चर्च गच्चा खा जाता है। वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहता है, इतना ही करूंगा। और जब आप ऐसा करते हैं, ये बलवा होता है। सुनिएगा, हम सेवा कैसे करते हैं? कई बार आप लोगों को सिखाते रहिए। 1 बार सिखाइए, 2 बार सिखाइए, 3 बार सिखाइए। ये हमारी जो सेवकाई है, ये इवेंजलिस्टिक नहीं है इन नेचर, ये प्रोफेटिक है। डिलीवरेंस का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर डिलीवरेंस का काम परमेश्वर ने हमें दिया है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इवेंजलिकल मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं। आज आपके घर में वीजा आने वाला है, आज आपके घर में चंगाई आने वाली है, सब ताली बजाने लगेंगे, हालेलुया। मगर चंगाई आ भी गई, आशीष आ भी गई, तो उसको संभालोगे कैसे भैया? तब आपको इस कलाम के प्रिंसिपल्स को जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस कलाम को नहीं जानोगे, अगर आपने ले भी लिया तो आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। छुटकारा मिल भी गया तो हम उसको रख नहीं पाएंगे। मैं कई लोगों की जिंदगी में देख के बड़ा ही भौचक्का रह जाता हूं। पिछले हफ्ते एक बेटी हमारी मिली और यूं कहती है कि जब से मैं
किसी वजह से वो वर्शिप टीम में नहीं आ पा रही थी, तो कहती मुझको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बाकी नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कुछ रहा नहीं। मैं अजीब सोचता हूं कि कैसे लोग अपने घमंड के चक्कर में सेवकाई छोड़ देते हैं, अपने हट के चक्कर में सेवकाई छोड़ देते हैं। हट का मतलब क्या है? मैं परमेश्वर तेरी नहीं सुनूंगा, मैं अपनी करूंगा और अपने तरीके से करूंगा। इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, परमेश्वर या मैं? यहीं पे कहता है ना, हट इज इक्वल टू मूर्ति पूजा। परमेश्वर आपकी नहीं सुननी मैंने, मैं अपनी सुनूंगा। तो आप दो बातों को देख लीजिएगा, रेबेलियन इज इक्वल टू विचक्राफ्ट और स्टबर्ननेस इज इक्वल टू आइडल वर्शिप। बलवा करना भावी कहलाने वालों से पूछने के बराबर है, हट करना मूर्ति पूजा के बराबर है। और इन दोनों के जो परिणाम होते हैं वो कतई अच्छे नहीं होते। हम में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कि प्रभु मैं चर्च में आ रहा हूं, मैं हर संडे के संडे पहुंचता हूं, मैं फास्टिंग प्रेयर भी करता हूं, मैं शुक्रवार को भी आता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मगर मेरी जीवन में वो छुटकारा क्यों नहीं है? कहीं ये दो बातें आपकी जिंदगी में चल तो नहीं रही हैं। परमेश्वर तू तो यहोवा ईरे है, तो तू मेरी लाइफ में छुटकारा क्यों नहीं दे रहा? कहीं ये दो बातें आपकी लाइफ में चल तो नहीं रही हैं? बलवा और हट करना, बलवा और हट करना। सुनिएगा, जो अंग्रेजी की बाइबल है उसमें बलवा करना बहुत बहुत आसान है, घर में सिखाया जाता है बचपन से ही। छोटा सा बच्चा होता है, एकदम छोटा सा डायपर पहनने वाला बच्चा, उसका मन किसी टॉफी पर आ गया। सपोज घर के अंदर सब माँ बाप आजकल टॉफी चॉकलेट रखते हैं, उसका मन टॉफी पर आ गया तो पहले अपनी मम्मी के पास जाएगा, टॉफी दे दो। तो मम्मी अकेली है, दो चार बजा दिया और चुपचाप 2 मिनट रोया और चला गया। उसका दिमाग बड़ा तेज है। फिर जब कोई पड़ोसी आ गया घर के अंदर, वहां पर वो नाटक चालू करता है, लोगों के आगे, 4 लोगों के आगे पटका पटकी, दे दो दे दो दे दो। अब मम्मी क्या करेगी? अब मम्मी को तो देना ही पड़ेगा उसको। बेसिकली हो क्या रहा है? आदम का बच्चा छोटे से ही कांड कर रहा है, और यही जब बड़ा हो जाता है तो और तौर तरीके अपनाने लगता है। मोबाइल दे दो वरना मैं खाना नहीं खाना, मैं स्कूल नहीं जाना। अच्छा बेटा मोबाइल ले ले। ये दे दो वरना तुम मेरी शादी करा दो, नहीं तो मैंने नस काट देनी। अच्छा बेटा शादी कर ले। तो ये वहीं से शुरू हो रहा है, बलवा कर रहे हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में बरकतें क्यों नहीं आ रही। औरतें ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे। अगर आपका मन साड़ियों पर आ गया है या किसी सूट पर आ गया है, तो बंदे को तब तक चैन नहीं लेने देते हो जब तक वो सूट आपके घर तक ना पहुंच जाए। तो ये क्या है? बलवा। हट करना भी मैं आपको सिखा देता हूं। सुनना, वो लाइटें ठीक कर देना, पोछा कर सही से लगा देना। वो लाइटें पता है कैसे ठीक करनी है? वो जो छोटा वाला वो है ना, क्या कहते हैं, सीढ़ी, वो लगाना। पास्टर जी अब हमने सोच लिया कि हमने दिमाग में बड़ी वाली सीढ़ी ही लगानी है, तो पास्टर जी छोटी वाली सीढ़ी मिली नहीं, बड़ी वाली सीढ़ी लेके हम वो साफ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमने दिमाग में सोच लिया। हटीले बेटा, ऐसा करना, मार्केट से नहीं होकर जाना, वहां पे थोड़ी भीड़ है, आप पीछे से होकर जाओ ना। अब मना किया है तो हम वहीं करेंगे। ऐसा शायद आपके घर में नहीं होता, मगर मैं कई जगहों पर देखता हूं। उनको जितना मना करो, देख बेटे ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं बैठना, इनके साथ ऐसी बातें नहीं करना, वही करेंगे। फिर संडे को चर्च आ जाएंगे, मेरे इधर पीड़ हो रही है, मेरे उधर पीड़ हो रही है, शैतान हाडा पीछा नहीं छोड़ता। मैंने आपको एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दी ये करने के लिए, वो किया आपने फॉलो। साउल क्या कहता है? मैंने 2 आदमियों की बातें नहीं मानी, एक यहोवा की और एक शमूएल की। कई बार हम परमेश्वर के दासों को बड़ा ही छोटा समझते, बड़ा ही मामूली समझते, और वो जो कह रहे हैं उसको भी बड़ा छोटा समझते हैं, क्योंकि शायद हमारे आजू बाजू ऐसे लोग मिलते हैं जो हर सवेरे काला बस्ता लेके आपके घर पहुंच जाते हैं 10-20 रुपए लेने के लिए,
और उनको लगता है हर एक पासवान, हर एक व्यक्ति ऐसा ही है। कुछ दो सेगमेंट्स हैं या 3 सेगमेंट्स हैं लोगों की सेवकाई के। एक जो हर किसी घर में घुस जाते हैं, हर किसी घर में घुस के 10 रुपया 20 रुपया निकाल के दिन की दिहाड़ी पूरी करनी होती है। दूसरे जो ऊंचे कहीं पे बैठे हैं, उनको हर संडे वो चाहिए होता है, क्या करते हैं पता नहीं, वो कुछ बता रहे थे मेरे को, मेकअप करके वो चर्च में पहुंचते हैं ताकि लोग समझे हम कितने ग्रेट हैं। जो बीच वाली कैटेगरी है वो मेरी है, चुपचाप से आराम से यार मत करना, सुन तू थोड़ा फास्टिंग करने लग, प्रॉब्लम नजर आ रही है। अब मैंने इतना ग्लोरीफाई नहीं किया ना, हो परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, फास्टिंग करो, ऐसी नाटक नहीं किया। मैंने सिंपल बोला फास्टिंग कर, नहीं तो जूते पड़ने वाले हैं। अब उसकी इच्छा है वो सुने ना सुने, उसकी इच्छा है उसको जाने दो। कई लोग ओवर एक्टिंग करके काम करते हैं, मगर हमारा काम सिंपल है, सिंपली जो परमेश्वर का मैसेज है आप तक पहुंचा दे। अब बाकी आपकी मर्जी है, आपने उसका क्या करना है आगे, ठीक है। तो यहां पर यही हो रहा था, साउल को वो परमेश्वर का एक मैसेज समूएल के जरिए मिला कि अमालिकियों के माल को हाथ नहीं लगाना, मगर भाई साहब बलवा किया और हट किया। हट क्या किया कि माल को मरोड़ के उसको एक धर्म का रंग पहना दिया। यही काम अनानायस और सफीरा ने किया। अनानायस और सफीरा अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर आते हैं और कहते हैं सारा हमने चर्च में दे दिया। पतरस बोलता है सारा तूने चर्च में दे दिया? बोले हां। दोनों वहीं के वहीं सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बलवा किया, झूठ बोला, हट किया। सुनिएगा, जो पुराना नियम है और जो आज का चर्च है उनके बीच में एक बड़ा ही खास तालमेल है। पुराने नियम में मिलाप वाला तंबू हुआ करता था, और वो जो मिलाप वाला तंबू हुआ करता था उसके 3 हिस्से हुआ करते थे। जो बाहर वाला हिस्सा था उस मिलाप वाले तंबुओं में वहां पर होम बलि या मेल बलि या पाप बलि की जगह हुआ करती थी, जहां पर याजक क्या करता था, जानवरों को मार के और उनके खून से लोगों के पापों की क्षमा मांगा करता था। तो सबसे ज्यादा जो भीड़ थी वो बाहरी हिस्से में थी, और ये सारे लोग परमेश्वर को जानने वाले लोग थे, क्योंकि जो पाप को समझते हैं वो पवित्रताई को भी समझते हैं। जितने लोग आज कलीसिया में बैठे हैं वो पुत्र को जानते हैं और पाप को भी जानते हैं। मगर जो दूसरा सेक्शन है वो तंबू के अंदर है, जहां पे रोटी रखी हुई है, धूपदान जल रहा है और अलग अलग चीजें हैं। तो बहुत कम जनता इस दूसरे सेक्शन में आ पाती है, और उसके बाद एक सेक्शन है जहां पर है परमेश्वर के वाचा का संदूक, यानी कि परमेश्वर का वचन। वहां पर उससे भी कम जनता पहुंचती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चर्च 3 हिस्सों में बांटा जा चुका है। एक जो हर रोज हर संडे बलवा करके भी चर्च के अंदर आ जाते हैं। मेरी बात को सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। हमें किसी तरीके से हमारा वीजा दिला दो, हमें किसी तरीके से हमारा काम करवा दो, कुछ भी लगेगा, कुछ भी करेंगे, कितने भी पैसे लगेंगे पैसे ले लो, मगर आज आप हमारा काम करवा दो। ऐसी जगहों पर जाकर अगर आप किसी को यूं बोलो कि तुम्हें तुम्हारा जीवन बदलना पड़ेगा, बड़ा सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो थोड़े से इंटेलिजेंट है, थोड़े से समझबूझ रखने वाले लोग हैं। वो लोग यूं कह रहे हैं कि चलिए जी, हम वचन को समझते हैं, रोटी का मतलब वचन को दिखाता है, आराधना को समझते हैं, मगर हम यहीं तक कंफर्टेबल हैं। हम परमेश्वर की करीबी में चलना थोड़ा सा मुश्किल है, हम यहीं तक ठीक हैं। हम संडे को आके वॉलंटियर कर लेंगे, सफाई कर लेंगे, मगर बाकी 6 दिन तो आप मेरे को छोड़ दो 6 दिन के लिए। एक दिन मैं पोछा मारूंगा, पंखे साफ करूंगा, आपकी गाड़ी भी साफ कर दूंगा, आप बोलोगे आपके जूते भी साफ कर दूंगा वो एक दिन, मगर बाकी 6 दिन आप मुझे छोड़ दो। और एक है जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं। तो मैच्योरिटी के 3 लेवल्स हैं, ठीक है। तो ये जो 3 लेवल्स हैं,
आप इनसे, अब आप पहली क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 10वीं क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व करे। तो अलग अलग लोगों से, अलग अलग विश्वासियों से अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है, मगर जो एक कॉमन चीज है हर एक चीज के साथ, वो हर एक विश्वासी को परमेश्वर और पाप के बीच का डिफरेंस मालूम होना चाहिए। और इसमें बुरा नहीं है, हम सभी बाहर शुरू करते हैं, हम सभी बाहर शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जैसे हम परमेश्वर के प्रकाशन में बढ़ते हैं, वचन के नॉलेज में नहीं, परमेश्वर के प्रकाशन में बढ़ते हैं, वचन सच होता जाता है। और जब वचन सच होता जाता है, हमें मालूम चलता है कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है, और जब जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, जय हमारी है। अब वापस इस थॉट के अंदर आते हैं कि परमेश्वर दो बातों के लिए खास तौर पे मना कर रहा है, बलवा और हठ करना। मगर हम बलवा किसके साथ कर रहे हैं, हठ किसके साथ कर रहे हैं? सभी एक गिलास पानी दे मुझे। मत्ती 25 उसका 40 और 45 खोलिएगा। साबी, मैंने तुझसे क्या मांगा था? पानी। तू क्या लाया? पानी। तो पानी ये क्या है? ये पानी है। ये क्या चीज है? गिलास। मैंने पानी मांगा, तू मुझको क्या दे रहा है? गिलास में पानी। क्यों? पानी वैसे क्यों नहीं दे सकता? कि ऐसे आएगा नहीं पानी। आएगा नहीं, ग्लास में ही आएगा। अच्छा, हम सब लोग पानी मांग रहे, परमेश्वर पानी भेज, पवित्र आत्मा का अभिषेक भेज। आएगा कैसे जब तक बंदा आप तक नहीं पहुंचेगा? इस ग्लास की कीमत समझते? हाँ, ये ग्लास मैं हूं, हो सकता है कई लोगों की जिंदगी में आप हैं। लोगों को पानी चाहिए, ग्लास नहीं चाहिए। अगर ये ग्लास गंदा हुआ तो पानी का क्या है? पानी भी। तो ग्लास की साफ सफाई रखना ग्लास का भी फर्ज बनता है, और जो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी इसी ग्लास में थूकने लगूं तो, इसी ग्लास में थूकने लगूं तो क्या ये ग्लास किसी और के इस्तेमाल के लिए रहेगा? हो गया, तू लेट हो गई, अच्छा ठंडा पानी लाने गई थी, चल हो गया अभी तो। ये सारी चीजें मैं पहले से प्लान करता हूं, इनकी टाइमिंग सही नहीं है मेरे साथ। क्या इसी ग्लास का इस्तेमाल आप अपने टॉयलेट में करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किया तो इसका इस्तेमाल कहीं और करने लायक नहीं रहेगा। कई बार हम बर्तन को भूल जाते हैं, बर्तन के साथ जैसा भी ट्रीटमेंट करो, पानी हमें मिलना चाहिए। ये कलीसिया की गलतफहमी है। वचन कहता है वेसल ऑफ ऑनर, आदर का बर्तन। जो बर्तन आपको पानी पिलाता है, जो प्लेट आपको खाने खिलाता है, जो चकला बेलन आपके लिए रोटी बेलते हैं, उनका आदर करो। उनको आप कचरे में फेंक नहीं सकते, उनको आप गाय के गोबर में नहीं डाल सकते और फिर शाम को उसको धो के साफ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। वेसल ऑफ ऑनर। आपके बगल में जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर के बैठा है, वो भी एक बर्तन है। शायद आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, मगर कोई ना कोई जरूर कर रहा होगा या करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इसी काम के लिए चुना है। बोलो गल पल्ले पड़ी? हाँ जी पड़ी। जिसके साथ जैसा मन आए व्यवहार नहीं कर सकते, और फिर हम सोचें कि परमेश्वर हमें बरकत दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मत्ती 25 उसका 40 से लेकर 45 तक पढ़ेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे पास्टर जी आपने तो मेरी चंगाई की बात करी नहीं, मेरे पैसों की बात नहीं करी, मेरी शादी की बात नहीं करी। मजा नहीं आ रहा इसमें, नहीं तो इतनी देर में तो तालियां बज जाती हैं। शादी, पैसे, वीजा।
मगर अगर आप इस प्रिंसिपल को समझ लेंगे तो आपको कहीं भिखारी बनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपको सर बनाने के लिए बुलाया है, पूंछ नहीं। सुनिएगा इस बात को बहुत ध्यान से। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह ओए ओए ओ। हमने पास्टर जी आपको कब थप्पड़ मारा? हमने तो नहीं मारा, मगर जब पुठियां सीधियां गल्ला कर दो फिर हमने कब किया? नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे मेरे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और तुम उसके दूतों के लिए तैयार की है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने अपने घर में मुझे नहीं ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उसे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझको कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहलने गई? तब वह उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने इन छोटों से छोटों के साथ किसी के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। कभी आप समझते हैं इस बात की वैल्यू? हम जैसा मन आए अपने घमंड में, अपने हट में, लोगों के साथ जो मन चाह व्यवहार कर लें, मगर परमेश्वर हमें आशीष दे, ये नहीं होने वाला। ये आपका गुब्बारा आज फूटता है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो कलीसिया के अंदर फंसे हुए हैं वो इसी कारण से फंसे हैं। रेबेलियन डिविनेशन को दिखाता है, हट मूर्ति पूजा को दिखाता है। और जब आप इनके असर को जानते हैं, आत्मिक रीति से तो हम मरते ही मरते हैं, आशीषों से भी हम मरते हैं। जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में से निकल गई थी वो वापस घूम के, वो बीमारियां वापस आने लगती हैं, वो सिचुएशंस वापस आने लगती हैं, क्योंकि हम हटीले हो गए। हमने अपने आप को दीन नहीं किया, अपने आप को हलीम नहीं किया। गलती दाऊद से भी हुई, गलती दाऊद से भी हुई। और नाथान जब दाऊद के पास आया और वो कहता है कि बत्शीबा के साथ तूने ये सब किया, दाऊद का प्रति उत्तर क्या था? उसने अपने कपड़े फाड़े और उसने अपने ऊपर टाट डाली और वो रोने चीखने लगा। वो बातों को छुपा भी सकता था, मगर वो रोने लगा कि परमेश्वर ने मेरी गलती को मेरे पर जाहिर किया। मगर जब आप ये काम धारीवाल में करते हैं, लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं। कलीसिया का दुख है ये। और वचन कहता है एक कलीसिया के लीडर होने के नाते, यू शुड नॉट टॉलरेट रेबेलियन। आपको बलवा टॉलरेट नहीं करना, क्योंकि बलवा करना जादू टोने के बराबर है। अगर आप बलवे को टॉलरेट कर रहे हैं, आप जादू को टॉलरेट कर रहे हैं। बलवा करना क्या है? एक पत्नी जब अपने पति के बात को नहीं मानती। बलवा करना क्या है? जब एक बच्चा अपने मां बाप के बातों को नहीं मानता। बलवा करना क्या है? जब कांग्रीगेशन अपने पासबान की बातों को नहीं मानती, जो वचन के हिसाब से है। और फिर हम सोच रहे, प्रभु हम आशीषित क्यों नहीं हो रहे, हमारे ऊपर से ये दुष्ट आत्मा हट क्यों नहीं रही? बलवा बंद करो। इसमें हमारा वीजा कहां था? बलवे ने रोक रखा है। हमारा बैंक बैलेंस कहां था? बलवे ने रोक रखा है। हमारी नेक्स्ट छुटकारा कहां था? बलवे ने रोक रखा है। कहता है, जैसा तूने इन छोटों में से किया वैसा तूने मेरे साथ किया। कि जब कभी भी आप किसी के साथ डील करते हैं, और खास तौर पे वो जो नया जन्म पाया है, पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, बहुत सोच समझ के डील करना है, क्योंकि आप सीधे परमेश्वर की आंख को टच करते हैं। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। श्राप हमारे ऊपर कैसे पड़ते हैं? जब कभी भी आप जादू टोना या विचक्राफ्ट करने लगते हैं, श्राप वापस आते हैं। जो श्राप परमेश्वर के लहू ने साफ कर दिए थे, जब कभी भी हम बलवा करने लगते हैं, वो श्राप वापस आते हैं, वो बातें, वो इश्यूज वापस आती हैं। सुनना, रोमियो 2 उसका 6 मैं पढ़ना चाहता हूं।
परमेश्वर की कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उसको जान लें तो हम बहुत आशीषित होंगे। कलाम यूं कहता है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अच्छे काम करेंगे तो, पुट्ठे काम करेंगे तो, अच्छे काम करेंगे तो, पुट्ठे काम करेंगे तो, बलवा करेंगे तो, बलवे करने वाले को जो मिलता है, जिद करेंगे तो जो जिद्दी का प्रतिफल होता है। अगर हम बलवा करके चर्च में बैठे हैं और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, हम किसी को मिसट्रीट करके नीचे गिरा के चर्च में बैठे हुए हैं और हम सोच रहे हैं परमेश्वर मुझे आशीष दे, हम किसी के जो अधिकार के नीचे या अथॉरिटी को नहीं समझ रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, ऐसा होने वाला नहीं है। आपने कोई गलत किताब पढ़ ली है। तुमने जो इन छोटों के साथ किया वैसा सोचो। जब आपको बात माननी थी और आपने बात नहीं मानी, आप डायरेक्ट रेबेलियन कर रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात को। बहुत साल पहले मैं गुजरात में गया और मैं 2 शहरों के नाम बता देता हूं। पहली मीटिंग बड़ौदा में थी, दूसरी मीटिंग अहमदाबाद में थी। बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच में 70 किलोमीटर का फर्क है और एक हाईवे जाती है। तो बड़ौदा में 2 दिन मीटिंग्स चलाई, जो हम टीचिंग मीटिंग्स चलाते हैं डिलीवरेंस के बारे में। तो मीटिंग्स बहुत ही अच्छी गई, क्लोज टू अ रिवाइवल। कॉलेज से लोग कॉलेज हो गए, अंदर बैठने तक की भी जगह नहीं थी, वो लोग वो सुनने के लिए आ रहे थे। अहमदाबाद से कुछ पास्टर लोग आए तो कहते हैं जी शनिवार हमारी मीटिंग वहाँ पर रविवार सवेरे ख़त्म हो रही थी, तो कहते हैं जी रविवार शाम को आप हमारे यहाँ पर आ जाइए। तो हम वहाँ पहुँचते हैं अहमदाबाद के अंदर और वहाँ पर मीटिंग होती है। मीटिंग बहुत अच्छी जाती है, बहुत सारे पास्टर्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, कम से कम 30-40 पास्टर। तो वो कहते हैं जी अहमदाबाद वाली टीचिंग मीटिंग में हम आएंगे, आप हमारा नाम लिख लो, हमें रजिस्टर कर लो, हम आएंगे। मंडे से अहमदाबाद में टीचिंग मीटिंग स्टार्ट होती है। दोपहर का सेशन मेरा था जहाँ पर मैं उन लोगों को सेल्फ डिलीवरेंस के बारे में सिखा रहा था। तो सामने जैसे होता है कि सारे पास्टर लोग सामने बैठते हैं और जो बाकी जनता है वो पीछे बैठती है। तो वहाँ बैठे हुए थे कुछ लीडर्स एंड पास्टर्स। सो जनरली जैसा मैं यहाँ पे भी प्रीच करता हूँ, तो मैंने बोला कि जो लोग सेल्फ डिलीवरेंस आना चाहते हैं वो आगे आइए। तो पास्टर जी में से एक भाई साहब आगे आए और वो अचानक से दुष्ट आत्मा उनके अंदर से मैनिफेस्ट करने लगी, जाहिर करने लगी। अब मेरे पास 2 ही सिचुएशन थे, या तो मैं उस दुष्ट आत्मा को कास्ट आउट करता या उनकी कांग्रीगेशन के साथ थोड़ी इज्जत बचाता। तो मैंने दोनों ही काम किए। मैंने कहा इन भाई साहब को मेरे जहाँ पे मैं रुका, मेरा रेस्ट रूम था, मैंने कहा वहाँ ले जाओ और बाकियों के लिए प्रेयर करके मैं आ रहा हूँ। तो मैं बाकियों के लिए प्रेयर करके जब पहुँचा तो पास्टर जी भाग चुके थे। मैंने कहा चलो अब भाग गए, शायद बाद में आएंगे, उनको बुरा लगा होगा या जो भी है कि मैनिफेस्ट करने लगा। शैतान एक पास्टर के अंदर से मैनिफेस्ट कर रहा है। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, ये चर्च की बात बता रहा हूँ, इसलिए चर्च को जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, किसकी बातें सुनते हैं, क्यों सुनते हैं। तो अगले सेशन में फिर उसके बाद लंच था, लंच 45 मिनट के था और उसके बाद अगले सेशन में जब मैं पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कम से कम 40 आदमी गायब हैं। मैंने कहा ये तो टीचिंग सेशंस हैं, जनरली हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, थोड़ी फीस भी ले लेते हैं ताकि लोग जाए नहीं। तो वहाँ पर कोई बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा भाई ये 40 आदमी कहाँ गए? कहते वो जो पास्टर जी थे अपनी जनता लेकर चले गए। मैंने कहा क्यों? कहता हमें नहीं पता। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, सेशन कंटिन्यू करो, जो बाकी हैं उनको तो सिखाएं। तो हमने कंटिन्यू किया। शाम को एक फ़ोन आता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। जनरली मैं जब भी बाहर जाता हूं मैं लोगों से मिलता नहीं हूं। नंबर 1 वो मेरे चर्च के नहीं है, तो जब तक उनका पास्टर उनके साथ नहीं होगा मैं उनसे मिलूंगा नहीं, क्योंकि अधिकार की बात है।
ठीक है, जहां पे भी परमेश्वर ने आपको अधिकार नहीं दिया वहां पांव नहीं धरना, समझ लीजिए बात को। तो मैंने कहा आपके पास्टर आपके साथ होंगे, मैं आपसे जरूर मिलूंगा। कहता नहीं जी, हमारे पास्टर हमसे आपसे आपसे मिलने नहीं देना चाहते, मगर हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा वो आपका डिसीजन है, मैं मिल नहीं सकता आपसे, क्योंकि मैं आपका पास्टर नहीं हूं। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो आप अपने पास्टर से बात करो, वो मुझसे बात करेंगे, मैं आपकी काउंसलिंग जरूर करूंगा। कहता नहीं जी, वो कुछ ऐसा हो गया, आज पता नहीं क्या हो गया मीटिंग में, उन्होंने बोल दिया कि इस मीटिंग में नहीं जाना, ये मीटिंग अच्छी नहीं है, मगर हमें तो कुछ गड़बड़ नहीं लगी। मैंने कहा ठीक है, आप प्रार्थना करो, आपको जो सही लगे वही काम करो। तो थोड़ी मैंने इस फोन कॉल के बाद 2-4 लोगों को फोन लगाया, मैंने पूछा हुआ क्या। कहता भाई साहब वो पास्टर थोड़ा डर गए, वो यंग पास्टर थे, कि डर गए कि उनका सच लोगों के सामने जाहिर ना हो जाए, इसलिए वो अपनी कांग्रीगेशन को लेकर वहां से चले गए। तो मैंने कहा फिर कांग्रीगेशन वाले आ जाएं। तो कहते पास्टर जी ने उनको बोल के रखा है, अगर तुमने ये मीटिंग ज्वाइन करी तो आपके काम बिगड़ जाएंगे, आपके घर में मौत आ जाएगी, आपके घर में ये हो जाएगा, आपके घर में वो हो जाएगा। तो मैंने कहा ये तो बड़ी बेकार बात है, ये तो गलत बात है। जादू टोने का मतलब क्या होता है? मैन्युपुलेट करना, मैन्युपुलेशन। कई बार हमारी कलीसिया से बहुत लोग निकल गए, तो कभी भी मैंने उनको श्राप दे के नहीं भेजा, क्योंकि यीशु मसीह का काम श्राप देना नहीं है। ये मेरे ही लोग हैं, मैं इनको कैसे श्राप दे सकता हूं? ब्लेस करके भेजो, जो भी जा रहा है उसको आशीष के साथ भेजो, श्राप के साथ मत भेजो। मगर कई जगहों पर, कई कलीसियाओं में लोग बैठे हुए हैं डर के मारे कि हमने ये चर्च छोड़ दिया तो पाप आ जाएगा जी हमारे ऊपर। दिस इज इक्वल टू विचक्राफ्ट। आप कैसे ऐसी बातों को सहन कर लेते हैं? पाप कैसे आ जाएगा? एक परिवार को मैं जानता हूं, वो एक कलीसिया में बड़े समय से लगे हुए हैं, उनका प्रॉब्लम हल नहीं हो रहा, उनके ऊपर विचक्राफ्ट है। तो मैंने कहा आप संडे सर्विस में आ जाइए। कहता नहीं जी, हम आपसे अकेले में मिलेंगे। मैंने कहा अकेले में क्यों? कहते हमारे पास्टर को पता चल गया तो उन्होंने हमारे साथ बड़ा बुरा व्यवहार करना है। मैंने कहा क्यों? या तो वो आपके लिए फास्टिंग प्रेयर करके उसको तोड़ें, या आपको कलीसिया के लिए रिलीज करें, दोनों में से एक। कहते नहीं, वो कहते अगर आपने हमारे यहां से छोड़ा तो आप मर जाओगे, हम नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा फिर वहां पे ईमानदार रहिए। एक भाई साहब धारीवाल के हैं, 15 साल से उनका केस चल रहा है, 6 साल से किसी बड़े चर्च में जा रहे हैं, संडे को बड़े चर्च में पहुंच जाते हैं, मगर मंडे से दे दनादन मुझे आ जाऊं, मैं आपके ऑफिस आ जाऊं। मैंने कहा संडे को कौन सी आफत आती है? संडे को कौन सी आफत आती है? संडे आओ, मैं आपसे स्पेशली क्यों मिलूं? नहीं मेरे पास दान है। मैंने कहा दान मतलब दान से मुझे खरीदेगा तू? मैं दान अपनी जेब में रखो, मेरा घर चलता है। विचक्राफ्ट, मेरे पास दान है, मेरे पास पैसा है। एक और चर्च की मैं कहानी सुनाता हूं। एक जवान लड़के ने, बहुत अच्छा लड़का, बड़ी जेन्युइन का लड़का है, उन्होंने चर्च खोला, और चर्च खोलते ही अगले दिन 10-20 लोग आ गए। नेक्स्ट संडे सर्विस में 2 सीनियर औरतें पहुंची। उन्होंने जैसे ही 2 सीनियर औरतें पहुंची, भाई जब आप यंग बाइबल स्कूल से निकले हैं, 2 सीनियर औरतें पहुंची हैं, बुजुर्ग थे, और कहते जी हम चर्च ढूंढ रहे थे, परमेश्वर ने हमें यहां भेज दिया। लड़का खुश हो गया, जी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, हल्लेलुया स्तोत्रम। कहता परदेश में मेरे लिए औरतें आ गई हैं, परमेश्वर ने भेजा है। आते ही 2 गड्डियां रख दी, लड़के के तो होश गायब। कहता परमेश्वर तो कितना भला है। मैंने कहा ठीक है जी, अच्छा लड़का, जेन्युइन लड़का, मैं जानता हूं उसको। तो जैसे ही अब लड़का कोई टीचिंग करने लगे जो चुभने वाली है, अचानक से उनमें से खड़ी हो जाती, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगती, दूसरा उसका अनुवाद करने लगता। समझे नहीं? परमेश्वर मुझे ऐसा बता रहा है कि यह वचन का प्रचार ठीक नहीं है। अब ऐसी बातों में तुम क्या करोगे? अच्छा हो गया तुम्हारे पास्टर को ये बातें बहुत अच्छे से पता है, मैं आने ही नहीं देता हूं, मैं नोट ही नहीं पकड़ता उनके। मैंने कहा बाहर से बाहर निकल जाओ, चाहिए नहीं। विचक्राफ्ट क्या है? मैन्युपुलेशन, मैन्युपुलेट करना।
चर्च को बढ़ने नहीं देना, चर्च को अपने तरीके से चलाना, पास्टर को काबू में रखना, पैसे दे के। वो लड़का सोच रहा है अरे परमेश्वर ने इतनी दया कर दी मेरे ऊपर। अरे दया नहीं करी, वो शैतान का बीज है। दोनों खड़ी हो जाती, अचानक से अन्य भाषा आ जाती किसी को, दूसरे वाले को वो अनुवाद आ जाता, और दोनों एक ही बातें बोल रहे हैं। अब ऐसी बातों में जो पीछे बैठे हुए लोग हैं उनको पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है, कंफ्यूज्ड है वो। परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि यहां पे आज जितने लोग बैठे हैं वो आज मुझे 50,000 रुपए देंगे, कर दो भाई दरवाजा बंद, जब तक 50 नहीं मिलेंगे बाहर जाने नहीं दूंगा। ये क्या है? मैनिपुलेशन। आपको पता ही नहीं है क्या है, मैनिपुलेशन है। क्या सही में परमेश्वर ने ऐसा बोला? मुझसे तो बात नहीं की, आपसे बात की क्या? तो 4 आदमी आपस में बात कर लेना। अचानक से ये मैनिपुलेशन पूरे पंजाब में जो आजकल हो रहा है वो क्या है? मैनिपुलेशन। जब पौलुस गलातियों को खत लिखता है, वो खत की शुरुआत मालूम है कैसे है? गलेशियंस 1 खोल के देखना, वो यूं कहता है, हे मूर्ख गलातियों। मतलब कोई खत लिख रहा है और खत में पहली बात ही लिख रहा है हे मूर्ख। वो भी बाइबल में मेंशन है कि हे मूर्ख कह रहा है पौलुस, और कहता है कि तुमको किसने जादू टोने में फंसा दिया, तुम कैसे मूर्ख हो गए। मतलब खत आ रहा है, मतलब खत बड़ी हैवी चीज होती है, और कहते हैं तुमको किसने बेवकूफ बना दिया। अरे मिरेकल्स इतने हो रहे हैं, हर संडे वहां पर कोई बेड पे आता है और हर संडे चला जाता है वो चंगा होके। मैंने कहा यार उसका आधार कार्ड लो, घर पे जाओ, देखो, पूछो, पता करो। मिरेकल्स होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, कैंसर हील होते हैं, किडनी हील होती है, सब होता है। मैं सब पे विश्वास करता हूं, मगर ये फर्जीवाड़े पे नहीं। पास्टर जी ने प्रार्थना की और मेरा कनाडा का वीजा लग गया। मैं क्या पहला पास्टर दा कनाडा का वीजा विखा मैनू। पास्टर दा खुद दा नहीं लगदा, 4 बार खुद रिजेक्ट हुआ, और उसके बाद फर्जी तरीके से दूसरों को कनाडा भेज रहा है। मैं कतई अलाउ ना करूंगा यहां से फर्जी तरीके से कोई बाहर गया। ईमानदारी से जाओ, ठोक के जाओ। परमेश्वर ने हमारा जुगाड़ लगा। ये कौन सा जुगाड़ है? परमेश्वर जुगाड़ वाला परमेश्वर नहीं है। वो जो काम करता है सीधा करता है, गोलीबाजी से कोई काम नहीं करता। ईमानदारी से जाओ, ठोक के जाओ, सामने जाओ, बिल्कुल बिंदास जाओ, पक्के का पेपर पे जाओ, कच्चे पेपर पे मत जाओ। और फिर गवाही क्या बनती है? जब मैं प्रोफेसी वाले संडे को आया था, किसने देखा प्रोफेसी हुई? सब गोलमाल। वही मैं कहता हूं, ओ धारी वालियों, तुमको किसने बेवकूफ बना दिया? ओ पंजाब वालों, ओ साधु सुंदर सिंह के बच्चों, तुम्हें किसने बेवकूफ बना दिया? किसने बेवकूफ बना दिया? Who bewitched you? ये जो विचक्राफ्ट है ना, कलीसिया के अंदर भर चुकी है। हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से दूसरे को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। परमेश्वर ने अगर कंट्रोल का बटन आदम में नहीं डाला तो क्या वो चाहता है मैं और आप कंट्रोल किए जाएं? पति अपने पत्नी के ऊपर कंट्रोल, पत्नी अपने पति के ऊपर कंट्रोल, बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर कंट्रोल, माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर कंट्रोल। ये कंट्रोल वाला जो सिस्टम है परमेश्वर ने बनाया नहीं है। आप समझ रहे हो? आपके अंदर बटन उठ, बैठ, लेट, खाना खा, सो जा, प्रेयर कर, बाइबल पढ़, ऐसा कोई बटन परमेश्वर ने आपके अंदर नहीं लगाया है। तो फिर ये किसकी चाह है बटन के हिसाब से आपको काम करवाना? ये शैतान की युक्तियां हैं। कंट्रोल करना, दबाना, कंट्रोल 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 करो, मेरे काबू से निकल ना जाए। क्यों? मां बेटे को कंट्रोल कर रही है, जाना नहीं। बीवी बेटे को कंट्रोल कर, तू भी नहीं जाना। बेटा फिर कंट्रोल कर रहा है किसी और को, तू भी नहीं जाना। मां बीवी भी तो नहीं चल रही, उसने तीसरी रखी हुई है, उसको तू नहीं जाना, तेरा रिचार्ज मैं कराऊंगा। फिर हद तो तब हो गई जब उसने फोन करके बोला मेरे हस्बैंड का भी रिचार्ज कराओ। जितनों को जोक समझ में आया आमीन बोल सकते हैं। कंट्रोल परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता।
ये जादू टोना मैनिपुलेशन है। कलीसिया को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? आपको मालूम है, जो गॉस्पल इंडस्ट्री है, गॉस्पल को इंडस्ट्री बोला जाता है फोर्ब्स में। फोर्ब्स का एक सर्वे निकला 2000, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017-18 में, गॉस्पल एज अ इंडस्ट्री, उसने $20 बिलियन अमेरिका खर्च करता है, $20 बिलियन सुसमाचार के प्रचार के लिए, जिसके अंदर टीवी चैनल्स हैं, रेडियो है, प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए। होता क्या है, इंडिया के अंदर करोड़ों रुपया आता है गॉस्पल के नाम पर। चर्चों तक कितना पहुंचता है? लोगों तक कितना पहुंचता है? कुछ नहीं। मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो करोड़पति बन गए मैनिपुलेट कर करके, मगर आज मैं ये भी जानता हूं कि अगर परमेश्वर आज रात को आया, उनकी औकात क्या है। क्योंकि हमें वचन नहीं मालूम, हम वचन को नहीं जानते, इसीलिए जो चाहे आते, जो भी बोल दे आप मैनिपुलेट। परमेश्वर मुझे ऐसा दिखा रहा है, आपके घर में ना मौत होने वाली है, कल से आप मेरे चर्च आ जाओ अगर मौत टालनी है तो। अच्छा, सीरियसली? सब छोड़ छाड़ के देखा, मैंने कहा था ना आपके घर में मौत होने वाली है। मैनिपुलेशन। मैं प्रॉब्लम खाली पासबानों की नहीं है, उनकी नहीं करता, जो बैठे हैं उनकी भी प्रॉब्लम है। अब सपोज मैंने पानी मांगा और ये ग्लास मेरे हाथ तक आया, मतलब कि आपका पासबान, यार इतना लंबा क्यों है ये? हमें ये लंबा वाला ग्लास नहीं चाहिए, हमें चाहिए गोल वाला ग्लास, छोटा वाला। छोटा वाला नहीं है तो कांग्रीगेशन क्या करेगी? इसी ग्लास को घिस 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 बेंड। कई सारे हमारे स्टील के ग्लास हैं, पता नहीं उनको क्या खुजली होती है, चाय पीते स्टील के ग्लास में सर्दी में और फिर उसको तोड़ते हैं। बोले आपको पसंद नहीं थी वो ग्लास तो पहले उसमें चाय डाली क्यों? कई सारे स्टील के ग्लास में आपको दिखाऊंगा चिपे हुए पड़े यहां से, सारा जोर वो स्टील के ग्लास में। अरे भैया छोड़ दो उनको, गरीबों ने क्या किया आपका? तो वही वो पासबान के साथ जोर आजमाइश करता। लंबा वाला पसंद नहीं आया मेरे को ना, गोल वाला चाहिए हमें। घिसो, गोल करो इसको, करो करो करो। कैसे गोल करेंगे? गोल करो इसको। अपने अपने तौर तरीके, सबके अपने अपने लटके झटके होते हैं। मुझे ये वाला ग्लास बहुत पसंद है वैसे। यही काम मैंने गुजरात में एक और जगह पे देखा, वायरा बोल के एक जगह थी। हम पालनपुर से मीटिंग करके पहुंचे वायरा। ये कहानी मैं आपको कई बार सुना चुका हूं। होली के दिन ये मीटिंग थी और कम से कम 3 बार मरते हुए बचे रास्ते में। 200 किलोमीटर का रास्ता था, 3 बार बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हुए बचे। एक बार तो ट्रक का पहिया एकदम मेरे मुंह पे था, मतलब इतनी पास से कि मैं ट्रक के पहिया सूंघ रहा था। पहुंचे हम अगले दिन पहुंचे तो जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी, बड़े दूर दूर से लोग आ रहे, पास्टर जी जगह नहीं पूरी होगी। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैं सवेरे 7 बजे से तैयार, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, लोग ही ना पहुंचे। फिर पहुंचे 10-12 आदमी। मैं क्या पास्टर जी आपने तो बोला था लोग आ रहे, आज छुट्टी का दिन भी है, लोग आए क्यों नहीं? कहता मुझे तो पता नहीं, हमने तो 200 आदमियों का इंतजाम कर दिया यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा जी, आए तो यहाँ पे 20 हैं, तो खैर 200 हो 20 हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने प्रचार करना स्टार्ट किया, टीचिंग स्टार्ट की तो वहाँ पे 2 पास्टर हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे। तो अचानक से वाइफ के अंदर से दुष्ट आत्मा जाहिर हुई। वो कहती थी कि मैं भविष्यवक्तनी हूँ। तो वो भविष्यवक्तनी की जो डिविनेशन की, जो बलवे की दुष्ट आत्मा है, वो निकाली गई। छोटी कहानी को छोटा बताता हूँ कि अचानक से फिर अगले दिन इतनी भीड़ आ गई, ट्रैक्टर में भर भर के लोग आ गए। कई बार ये जो रेबेलियन की आत्मा है शायद हमें दिखने में छोटी लगती है, मगर इसके साथ डील करना बड़ा ज़रूरी है। जब आप इसके साथ डील करते हैं, आप क्या सोच रहे हैं? एलिया किसके साथ डील कर रहा था? वो जेजेबेल की रेबेलियन की आत्मा, परमेश्वर के विरोध काम करने वाली आत्मा के विरोध में डील कर रहा था। बेचारे की पूरी लाइफ लाइन पर आ गई।
कभी भी एक एज अ पर्सन अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, आप परमेश्वर के अधिकार के विरोध में कभी नहीं जाएंगे। कई सारी बातें होंगी, कई सारे लोग होंगे, शायद कभी कोई लोग आके आपको आके कोई प्रोफेसी दे, आप थोड़ा ठहर जाओ, कहते जी मैं प्रेयर करके बताऊंगा आपको। क्या परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपको वचन नहीं देगा? हो सकता है आपको भविष्यवाणी का वचन ना मिले, मगर परमेश्वर आपको कंफर्म जरूर करेगा। मेरी बात को सुनिएगा। सवाल यह पैदा होता है, अगर हम बलवे और हट में फंस गए तो क्या करें? सबसे पहला जो काम करना है, क्या आप अपने आप को जज करते हैं? दूसरे को नहीं, खुद को। क्या आप अपने आप को जज करते हैं? सवाल आपसे है, यस और नो। एक आदमी करता है। वचन कहता है आप दूसरे को नहीं, खुद को जज करें। पहला कुरिन्थियों, अगर आप इसमें से अगर आप इन दोनों चीजों में से निकलना चाहते, इस विचक्राफ्ट में से निकलना चाहते हैं, शायद आपको किसी ने किया हो, शायद आपके ऊपर किसी ने ऐसे श्राप के शब्द बोले हो, शायद आपके ऊपर किसी ने ऐसे मैनिपुलेशन की आत्मा से आपकी जेब में से पैसे निकाले हो, शायद मैनिपुलेट करके आपको पीछे घसीटा हो, शायद मैनिपुलेट करके आपको तोड़ा हो, आपको अपने काबू में रखा हो। अगर ऐसी कोई बात आपके साथ है या आपने ऐसा कुछ किया है तो मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का काम मैनिपुलेशन कतई नहीं है। कलाम क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 11:31 में। सबने निकाल लिया? अगर आप इसमें से निकलना चाहते हैं, चाबी ये है, यदि हम अपने आप को, क्या लिखा है जी, तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ। तो पहला स्टेप क्या है? यदि हम अपने आप को जज करते, आप क्या कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्यों कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ दिनों से कलीसिया या मिनिस्ट्री के अंदर सारे चैलेंजेस हैं। मैंने अपने आप से सवाल पूछा, मैं सेवकाई क्यों कर रहा हूं? क्यों? क्या मिलेगा? क्या स्थापित करना चाहता हूं? क्या साबित करना चाहता हूं? हो सकता है कल 1 लाख लोग आ जाएं, उससे क्या साबित हो जाएगा? कुछ साबित होगा उससे? कुछ नहीं। हो सकता है कल मेरी जेब में 20 करोड़ रुपए हों, क्या साबित हो जाएगा उससे? कुछ नहीं। मैं क्यों कर रहा हूं वो जानना बड़ा जरूरी है। ना तो मैं 1 लाख लोगों को लेके स्वर्ग में जा रहा हूं, ना मैं वो 20 करोड़ रुपए लेके स्वर्ग में जा रहा हूं, ना मैं ये चर्च की बिल्डिंग लेके स्वर्ग में जा रहा हूं, ना मैं कुछ लेके स्वर्ग में जा रहा हूं। मैं स्वर्ग में जा रहा हूं अपने कामों को लेके, अपने फलों। अगर परमेश्वर को मेरे काम, मेरे फल पसंद नहीं, तो मेरा मिनिस्ट्री करना बेकार। तो क्यों जो है आपकी जिंदगी में, आप क्यों यहां पर बैठे हैं, आप क्यों चर्च में आते हैं, आप क्यों बाइबल पढ़ते हैं, आप क्यों फास्टिंग करते हैं, यह जरूरी है। यदि हम अपने आप को जांचते, मैक्सिमम लोग एक्शन करते हैं पहले और बात बाद में सोचते। सब लोग इस बात के लिए अग्री रहेंगे कि आपके दिमाग में एक फितूर आ गया, अभी बात करनी है मैंने, तो अभी बात करूंगा या अभी बात करूंगी, नहीं। यदि आप अपने आप को जांचते, अगर आप अपने आप को जांचते और ईमानदारी से जांचते, और अगर आपको आपकी गलती का पता चलता, तब आप क्या करते? तब आप क्या करते? बच्चे को बाहर नहीं छोड़ो। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग ऑनलाइन भी हैं मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं। यदि आप अपने आप को जांचते और आपके अंदर आपको लगता है कि कोई गलती है, तो उसका क्या करते?
हो गई आपसे, आपने बलवा कर दिया। बलवा साउल ने भी किया, दाऊद ने भी किया। साउल उसको छुपाने में लग गया, दाऊद फास्टिंग प्रेयर में चला गया। दंड दोनों को ही मिला। साउल ने तब तक भावी कहलाने वाली के पास नहीं गया था, वो बलवा करने लगा। एक स्टेप है, जो पहला स्टेप है उसने बलवा किया, और उसके आने वाले स्टेप्स ये थे कि वो भावी कहलाने वाली के पास गया और उसका पूरा परिवार नाश हो गया। साउल का वंशावली आगे तक नहीं बढ़ी। मगर दाऊद ने बलवा किया, उसने परमेश्वर के साथ माफी मांगी, और यीशु दाऊद के घराने में से पैदा हुआ। दोनों ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने आप को जांचते और आपको मालूम होता कि कुछ गड़बड़ हुई है मुझसे, तो आप क्या करते? नहीं, माफी किससे? परमेश्वर से। और जिस बंदे के खिलाफ किया है उन्हें हम उससे कहते चल मेरे साथ चाय पीने चल, वो माफी नहीं है। चल आजा भटूरे खा के आएंगे। भटूरे दोस्त नहीं है तू मेरा, मैं तो जाऊं ही नहीं ऐसे बंदे के साथ, भटूरे में पता नहीं क्या मिला दे। मतलब ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनके घर में मैं गया हूं प्रेयर करने के लिए, पीछे से मेरी जेब में उन्होंने काले जादू का वो डाल दिया है, अब ये धारीवाल है ये। फिर चेक कर रहे हैं, पास्टर जी आपकी तबीयत ठीक है? मैं जिंदा हूं जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये टीचिंग मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने अंकुर नरुला और भजिंदर सिंह के खिलाफ टीचिंग्स निकाली। वो टीचिंग्स बड़ी चल गई। मेरे पास कल रात को समय नहीं था, तो उस टीचिंग्स के बाद क्या हुआ कि बड़े सारे लोग ऐसी विचक्राफ्ट वाली प्रार्थना मेरे खिलाफ कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और कर भी रहे हैं, मैं जानता हूं वो कर रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से, जिस रात को मैं ऊपर सो रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, परमेश्वर ने मुझे दिखाया कौन कौन है, कहां कहां पे है। तो एक भाई साहब अपने आप को प्रॉफिट बोलते हैं, उन्होंने एक मैसेज भेजा मेरे को यूट्यूब पे, कहता आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आप मर जाओगे और डॉक्टरों को पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा तू अगर प्रॉफिट है तो ये बता कौन सी तारीख को होगा और अपना नंबर दे। अब वो सोच रहे हैं मैं बैकफुट पे हो जाऊंगा, नहीं डर गया मैं, क्या तू, तेरे जैसे 36 आए 36 गए जेजबेल के प्रॉफिट। कहता तू मुझे जेजबेल का क्यों कह रहा है? मैंने कहा तेरी हरकतें तो वैसी हैं, मैं तेरे जैसे 36 आए 36 गए, मैं यहीं खड़ा हूं, मुझे ना डिगा पाएगा, मैं वो डालूंगा आपको देखने के लिए। ऐसे पूरी भीड़ लगी हुई है और उनको ये नहीं पता कि दे आर नॉट सर्विंग क्राइस्ट। जोना बोल रहा था निनवे को मार, निनवे को मार, परमेश्वर ने जोने सही कर दिया। अगर आपको मालूम चल गया, अगर आप अपने आप को जज करते और हमको मालूम चलता हमारे अंदर ये कमी है, तो उसको ठीक कैसे करते? किल्ली मां, वो पता नहीं कौन बोल रहा था, किल्ली अड़ी पड़ी है। अब वो किल्ली अड़ी पड़ी है तो भाई मैं क्या करूं? वो किल्ली को ठीक करो अगर आपने अपने आप को सही करना है, नहीं तो परमेश्वर आपको ताड़ना देगा। लोग सोच रहे हैं ओ प्रभु ये ग्रेस की बात तो पास्टर जी आप कर ही नहीं रहे हैं, मैं ग्रेस ही की तो बात कर रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, मुर्दों को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, और आप खुद बीमार होकर बैठे हो। आप खुद बीमार होकर बैठे हो, ये कैसे हो सकता है? जबकि आपको बीमारों को चंगा करना है। तो कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है जो क्रॉस हो गया है। हठी आदमी कब होता है? जब उसका ईगो उसके ऊपर कंट्रोल करने लगता है। मगर वचन क्या कहता है? जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर की, जो घमंड के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान नहीं हो नहीं सकते। ये एक बड़ी कमजोर और एक बड़ी जरूरी सीढ़ी है, शायद ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। हर संडे को आप यहां पे आके हालेलुया सफेद कपड़े पहन के गोल गोल घूम सकते हैं, अन्य में प्रार्थना कर सकते हैं, ऊपर आके वर्शिप कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर ये जो दो छोटी किल्लियां फंसी हुई हैं,
अगर आपने इसको ठीक नहीं किया, पता है विचक्राफ्ट करने से क्या होता है? कलाम क्या कहता है? श्राप पड़ते हैं। और श्राप कब तक पड़ते हैं? तीसरी चौथी पीढ़ी तक। अगर आपको समझ नहीं आए तो एक्सोडस या निर्गमन 20 उठा के देख लीजिएगा। पहली आयत यही कहती है, पहली आयत यही कहती है। हमको लगता है हम डॉन बन के निकल जाएंगे, साहब कोई नहीं निकला आज तक। मैंने आज तक ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी जिसमें कोई डॉन बन के निकल गया। मेरा पड़ोसी जो है, जिसके साथ मैं रहता हूं, वो दुनिया का सबसे घटिया पड़ोसी होगा। अब मन तो करता है मैं उसको शराब दूं, मन है, मतलब इंसान मैं भी हूं, मन मेरे भी आता है। जैसी वो हरकतें करता है तो मेरे को लगता है कि करूं मैं उसका, मगर मैं अंदर ही अंदर सोचता हूं ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। शांति बनाओ। ऐसा नहीं है कि मैं डरपोक हूं, जब चाहूं उसका टेटुआ दबा दूं, मगर ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम इस काम को करने का, मैं परमेश्वर के खिलाफ बलवा नहीं कर सकता। परमेश्वर को हैंडल करने दो, परमेश्वर को हैंडल करने दो। मेरी जंग यहोवा लड़ेगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। हो सकता है थोड़ी मुसीबतों में से होकर गुजरूं, हो सकता है चैलेंजेस में से होकर गुजरूं। धारीवाल में उनको लगता है कि कोई बाहर से आदमी आया है तो बेवकूफ़ है, पता नहीं हम उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं, हमारे बगल में रह रहा है तो हम एहसान कर रहे हैं। मगर उसको ये नहीं पता कि वो अगर कोई बाहर से आया है तो मेरे लिए आशीष का कारण है। वचन क्या कहता है? परदेशियों को घर दो। तो मेरे लिए ऐसा एक सोच है कि परमेश्वर ने अगर हमें कभी बड़ी बिल्डिंग दी और इससे बड़ी जगह मिली, अभी भी जगह हमारे पास बड़ी है, बाकी लोग आते हैं, लुधियाना से आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ इससे भी ज़्यादा हो, लोग आए अलग अलग जगहों से, रुके, ठहरें, परमेश्वर की आशीषों को एक्सपीरियंस करें जैसे मैं एक्सपीरियंस करता हूँ, और आशीषों के साथ जाएं, और वैसे ही दूसरों को ट्रीट करें अपने यहाँ पर। कभी भी मैंने किचन बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए बंद नहीं किया। मैं कोशिश करता हूँ अगर मुझे पता है तो मैं बेस्ट सामान वहाँ पर रखूँ। जैसा मेरा है वैसा तुम इस्तेमाल करो, अपना समझ के इस्तेमाल करो, रगड़ो मत उसको, बेकार मत करो, मगर अपना समझ के इस्तेमाल करो। ये परमेश्वर का कल्चर है। बलवा करना, कंट्रोल करना, घमंडी होना, ये कल्चर नहीं है। अगर हम अपने आप को जांचते तो हम बच जाते। मैं चाहता हूं एक आखिरी आयत के साथ हम गलेशियों 6 और 14 पे खत्म करेंगे। इंसान घमंडी और बलवा पता है कब करने लगता है? जब वो सलीब पर से उसकी नज़र हट जाती है। सलीब का मतलब ये नहीं है कि जो चांदी की सलीब आपने गले में टांगी है, या लोहे लक्कड़ की कोई सलीब टांग के घूमते हैं, या पीछे ये जो लाइट वाली सलीब मैंने टांगी है, ये नहीं। सलीब का मतलब है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। वचन यूं कहता है इब्रानियों के 6 में कि जितनी बार हम गलतियां करते हैं हम परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाते हैं और उसको पब्लिकली ह्यूमिलेट करते हैं। जब कभी भी किसी विश्वासी के जीवन में क्रूस हट जाता है, जब कभी भी उसकी नज़र क्रूस से हटकर उसके ऊपर आ जाती है कि मेरा शरीर कैसे खुश हो, मैं कैसे आनंदित हूं, मैं कैसे अपने आप को खुश रखूं, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो अपने लिए जीने लगता है, क्रूस के लिए नहीं जीता, अपना क्रूस नहीं उठाता। कलाम क्या कहता है? पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार में दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अगर आपने घमंड करना है तो केवल उस क्रूस के ऊपर जिस पर प्रभु यीशु चढ़ाए गए हैं और जिस पर आप चढ़ाए जा रहे हैं। ये हमारा घमंड है। हमारा घमंड पैसे पे नहीं है, हमारा घमंड हमारी सक्सेस पे नहीं है, हमारा घमंड उस दुख के ऊपर है जो हम प्रभु यीशु के लिए उठाते हैं। पौलुस कहता है मैं किस पे घमंड करूं, ये मेरा घमंड है। अगर आप इस विचक्राफ्ट से निकलना चाहते हैं, या अगर आपके ऊपर कोई ऐसी बातें कर रहा है,
आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आज परमेश्वर के सामने बोल दीजिए, प्रभु इन सारे मैनिपुलेशन को मैं झिड़कता हूँ। कई बार लोग आपको ऐसे आके कह सकते हैं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं जनरली जब कभी भी मुझे ऐसा कुछ पता होता है तो मैं सीधा नहीं बोलता हूँ कि ऐसा ऐसा होने वाला है। आदमी को डराना नहीं हमारा काम है, आदमी को बताना काम है कि सावधान रहो। मैं सीधा ही बोल दूंगा ना तेरे घर में मेरे को दिख रहा है मौत आ रही है, तो आदमी वैसे ही डर जाता है। नहीं, हमने उसका विश्वास को बिल्ड करना है। प्रोफेसी क्या होती है? बंदे को बिल्ड करने के लिए होती है, उसको नाश करने के लिए नहीं होती है। पता नहीं कितने कितने लोगों की कितनी सारी बातें शायद मुझे पता हो, जो उनको मैं पर्सनली बता देता हूँ। उनका कभी पब्लिकली मैंने नाटक नहीं बनाया, मुझे ऐसा दिख रहा है पर्सनली, ये गलती हो रही है आपकी लाइफ में, ये मत करिए। उसका कभी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया कि उसको कंट्रोल कैसे करूं। तेरी कोई सीक्रेट बात परमेश्वर ने मुझे बता दी तो अब मैं उसको कैसे फंसाऊं और कैसे चलाऊं। आजाद करो। प्रोफेसीज बिल्डअप करने के लिए हैं, आजाद करने के लिए हैं। कभी भी आपकी लाइफ में परमेश्वर कोई राज खोलता है तो उस राज के अच्छे स्टूवर्ड्स बनो, उस राज के अच्छे राजदार बनो, बात पर्दे में रहे। अबे मेरी इतनी प्रॉब्लम है, मैं दूसरे के घर में क्या जाके देखूं दूसरे की प्रॉब्लम क्या है? हु केयर्स? मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। बता क्या हुआ उसके साथ? इतना टाइम है आप लोगों के पास? हमारी जंगें कौन लड़ेगा? हमारे बच्चों के लिए आशीषें कौन मांगेगा? अगर हम यही सब करने लग गए तो रेबेलियन इज इक्वल टू विचक्राफ्ट। जब भी आप कभी किसी के निंद दे परौणे नू, सही पंजाबी है, परौणियां दी निंदा करदे लगदे हो तो गड़बड़ हो जाती है। ये विचक्राफ्ट का रूप ले लेती है और विचक्राफ्ट वाले को छित्तर पड़ते हैं। क्यों जानना है? क्यों जानना है? क्यों समझना है? जाओ, आप अपनी जिंदगी में खुश हो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हु केयर्स? किसके पास इतना टाइम है? किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अगर आपका टाइम इन सब बातों पे जा रहा है तो मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके पास दर्शन है उस क्रूस का कि मैं कैसे एक आदमी को बचाऊं, कैसे आज एक सोल बचाऊं, कैसे एक बंदे को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊं। आपके पास इतना टाइम है डिस्कस करें लोगों को? विचक्राफ्ट है, हटीपन है। इन हट से बाहर निकले। ये शारीरिक बातें हैं। सुनिएगा, शरीर से भी चर्च चल सकता है। अगर चाहें तो शरीर से चर्च को चला सकता हूं। क्या मेरे पास खुश करने वाले मैसेजेस नहीं है? अगले संडे आ जाना, मैं ऐसा खुश करके भेजूंगा आपको पता ही नहीं चलेगा आप हो कहां पे। सच को ऐसे लपेट बता सकता हूं कि आपको समझ में नहीं आएगा सच है कहां। कलाम से ही बताऊंगा, कहानियां कोट कर करके, मगर वो सच आपको आजाद नहीं करता, वो सच आपको गुलाम बनाता है। जब आप पूरे तरीके से बाइबल को पढ़ते हैं, हमें आजाद करता है। शैतान से हमने डरना नहीं है, हमने उसको अपने पांव के नीचे कर के रखना है। कोई बीमारी आपके ऊपर काबू नहीं करेगी, कोई हादसा आपके घर में नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपके घर की पहरेदारी के लिए दूतों को खड़ा कर रहा है। वचन कहता है कि वो अपने स्वर्ग दूतों को मेरे लिए देगा ताकि मेरे पांव के ठेस लगेगी तो उनसे पूछेगा इसको पांव पेट कैसे ठेस लगी। परमेश्वर के गढ़ से बाहर मत जाइए। हर एक हथियार जो तुम्हारे विरोध में बना है वो कोई फल नहीं लाएगा। बलवे के अंदर मत जाइए, हटी मत हो जाओ, जिद्दी मत हो जाओ। अगर आपको कहीं पे भी आपकी गलती मिलती है, भाग के जाओ। कैसे? कैसे जाओ? अरे कैसे जाओ गलती को सुधारने के लिए? कैसे? आवाज ही नहीं आ रही। ये क्या बोल दिया आपने? ये हमारी वीजा की बात तो है ही नहीं, ये हमारे पैसों की बात नहीं है। कलाम पता है क्या कहता है? अपने दान को वहीं छोड़ और जाके अपने भाई के साथ क्या कर, वरना दान देने का, चर्च जाने का। मगर हमारी तो किल्ली अड़ी पड़ी है। मैं किद्दां जावां ना ना ना, तो ना भुगतो। इंटेलिजेंट वो है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नाम की भी कोई चीज होती है। इंटेलिजेंट मालूम है वो है
जो नुकसान से बचता है। फर्ज कीजिए मैंने इसको पकड़ा, मेरा हाथ जल गया, तो आप भी इसको पकड़ोगे? वो बेवकूफ जो देख भी रहा है उसका हाथ जल रहा है और फिर भी उसको पकड़ रहा है। देख के सीखो, वचन से सीखो, अंडरस्टैंड करो कि यार ये काम नहीं करना दोबारा। हमको परमेश्वर ने यहां से निकाल लिया, इस बीमारी में से निकाल लिया, इस श्राप में से निकाल लिया। मैं आजाद होने के लिए बुलाया गया हूं और मेरा काम क्या है? दूसरों को आजाद करना। अब सपोज आप ही बीमार पड़ गए तो अब मैं दूसरों को छोड़ के आपके पीछे लगा हुआ हूं। मेरी बात समझ रहे हैं आप इस बात को? वो तो जो होगा ईगो मैनेजमेंट, इमोशनल मैनेजमेंट, वो अलग बात है, मगर मैं आपके पीछे लगा हुआ हूं। वो जो 1 घंटा 2 घंटा मैं किसी और के साथ व्यतीत कर सकता था, अब मेरे को एक ऐसे आदमी के साथ व्यतीत करना है जो विश्वास में है। समझ रहे हैं आप इस बात को? आप उस 1 घंटे के अंदर या उस 10 दिन की बीमारी के अंदर 10 लोगों को सुसमाचार सुना सकते थे, आप अपने बेड पे लेटे हुए। मेरी बात किसी के पल्ले पड़ रही है कि जब भी हम परमेश्वर का काम करते हैं, मेरा घर कभी भूखा नहीं सोएगा, मेरे घर में कभी भी आशीष नहीं रुकेगी, मेरा पैसा कभी नहीं रुकेगा, शैतान रोक ही नहीं सकता। प्रार्थना करें कि पता आज आप हमारी ऐसी बातों को, ये जो विचक्राफ्ट हमारे जीवन में चल रहा है, आज आप इसको एक्सपोज कर दें पिता। कहीं हम इसके अंदर शामिल तो नहीं है पिता। उस क्रूस की ओर देखें। कभी भी कोई प्रोफेसी आपको मिलती है, कभी भी कोई मैनिपुलेशन का वर्ड आपको मिलता है, हमेशा उस क्रूस की ओर देखना, हमेशा उस यीशु मसीह की तरफ देखना और परमेश्वर से पूछना कि खुदावन कोई मुझे मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। मैं सेवकाई में नया था और जब आदमी नया होता है उसको कुछ पता ज़्यादा होता नहीं है, तो हर कोई मेरे लिए अच्छा था। तो किसी ने बुलाया और मैं बिना सोचे समझे चला गया एक मीटिंग में। तो वहाँ पर उनका दामाद भी था। तो जब मैं अपने सेशन में था और मैं प्रेयर कर रहा था तो बड़े सारे लोग पवित्र आत्मा से भर रहे थे। अगले सेशन में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं वहाँ पे था नहीं, तो कुछ भी मूव ऑफ द होली स्पिरिट नहीं हुआ। तो तीसरे सेशन में ये व्यक्ति मेरे पास आते हैं जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। वो मुझको यूं कहते हैं कि आप धक्का दे रहे हो लोगों को, तभी लोग गिर रहे हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं धक्का नहीं दे रहा हूं। और ये चीख के सबके सामने बोलने लगे। मैंने कहा जी मैं धक्का नहीं दे रहा हूं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा किसी को। एक था कि वहीं से मीटिंग से निकल के चला जाता, अपना बैग उठाता और निकल जाता। मगर मैंने सोचा कि मैं यहाँ तक आया हूँ तो जो लोग ये मीटिंग में बैठे हैं, गांव-गांव से आए हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, मैं इनके ऊपर प्रेयर करके ही जाऊँगा। अगले सेशन में मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया, परमेश्वर खुद ब खुद काम करने लगा। मैंने छुआ तक नहीं। आज मैं सेवकाई में यहीं खड़ा हूँ, अपने दम पे खड़ा हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे कोई है मतलब परमेश्वर को छोड़ के और कोई नहीं। वो कहाँ है? वो कहाँ है? मैं वहाँ पे उस समय टेढ़ा जवाब दे सकता था, सीन क्रिएट कर सकता था, मगर मैंने किया नहीं। मेरे को बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं ऐसा कर नहीं रहा था। वो कहाँ है? वो कहीं नहीं है, उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। परमेश्वर मेरी जंग लड़ता है, परमेश्वर आपकी जंग लड़ेगा। मौका दें उसको, उसको मौका दें, उसको काम करने का मौका दें। उसको कहें कि प्रभु मुझको तो आता नहीं, आप ही कर दो, सबसे आसान है। प्रभु मैं कैसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ये विचक्राफ्ट को तोड़ूं, कैसे इन श्रापों को तोड़ूं, कैसे बीमारियों को तोड़ूं। प्रभु मुझे अपने आप को जांचना सिखा। आज ये प्रार्थना कर सकते हैं? छोटी सी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे अपने आप को जांचना सिखा। प्रभु मैं खुद को जांचना चाहता हूं। प्रभु आप मुझको जांचना सिखाएं। कहीं मेरे अंदर कोई रविश तो नहीं, कहीं मेरे अंदर कोई ऐसी बातें तो नहीं जो आपके पसंद के विरोध में है, कहीं मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं जो आपके कलाम के खिलाफ हैं। पिता आज मुझे जांचना सिखा, मुझे जांचना सिखा। खुदावन मुझे जांच,
परमेश्वर मुझे जांचे ये बीमारियां मेरे जीवन में क्यों आ रही हैं। परमेश्वर मुझे जांचे ये ज़िंदगी के अंदर ये गड़बड़े क्यों आ रही हैं। परमेश्वर मुझे जांचे पिता ये पैसों की घटी क्यों आ रही है, क्यों शैतान मेरे ऊपर हावी हो रहा है। परमेश्वर मुझे जांचे, मुझे जांचे, मुझे जांचे। खुदावन मुझे दिखाएं वो जो वैल्यू है लोगों की। परमेश्वर जिन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना की है, जिन लोगों ने मेरे लिए रोज़े उपवास रखे हैं, जिन लोगों ने मेरे लिए छतरी बन के मेरे ऊपर खड़े रहे हैं, पिता उनकी वैल्यू दिखा पिता मुझे। परमेश्वर कितनी जगहों पर मैंने विरोध किया, बलवा किया, घमंडी बना, वो दिखा मुझे। शायद हर चर्च में ऐसी प्रार्थना नहीं होगी, हर चर्च में चिंगाई और शिफा की प्रार्थना होगी, मगर अगर आप ये प्रार्थना कर लेंगे, ये शिफा सदैव के लिए आपकी है। उसको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता। पिता मुझे जांच और मुझे जांचना सिखा। प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे क्रूस के ऊपर से मेरी नजर ना हटे, तेरे क्रूस के ऊपर सदैव मेरी नजर बनी रहे, तेरे क्रूस के ऊपर सदैव मेरी नजर बनी रहे, तेरे क्रूस के ऊपर सदैव मेरी नजर बनी रहे। हालेलुया। तेरे क्रूस के ऊपर सदैव मेरी नजर बनी रहे, तेरे क्रूस के ऊपर सदैव मेरी नजर बनी रहे। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, वो क्रूस के ऊपर नजर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।